क्या आपको गुस्सा बहुत आता है? क्या मूड इतनी तेजी से बदलता है कि आप खुद को भी समझ नहीं पाते हैं? क्या आप किसी अपने से परेशान हैं? क्या आपने कभी खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा है? क्या आप रिश्तों को संभाल नहीं पाते हैं या फिर छोटी छोटी बातें आपको अंदर से तोड़ देती हैं? क्या आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर या किसी एडिक्शन से पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं और बेहद परेशान हैं? अगर इन सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो डीबीटी आपका जीवन बदल सकती है। आप अपना इलाज कुछ घर पे कर सकें और बिना पैसे के कर सकें, इसलिए मैं मनोविज्ञान की शानदार थेरेपीज को आसान भाषा में आपके लिए लेकर आता हूं और इसी श्रृंखला की कड़ी में आज यह डीबीटी है। डीबीटी यानी कि डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। इसका मतलब है दो विरोधी विचारों को स्वीकार करते हुए एक संतुलित और व्यवहारिक रास्ता निकालना। जैसे कि मैं खुद को स्वीकार करता हूं जैसा मैं हूं और मैं खुद को बदलना भी चाहता हूं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनको आप एक साथ संभव कर रहे हैं। इसे डॉक्टर मार्शल लाइहन ने तैयार किया था और यह थेरेपी खासकर उनके लिए बनाई गई थी जो भावात्मक तूफानों से जूझते हैं, जो एक्सट्रीम इमोशनल पेन, सेल्फ हार्म और रिश्तों में बार बार टूट फूट का सामना करते हैं या अपने किसी मानसिक बीमारी या समस्या से बेहद ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन सब के लिए डीबीटी तैयार की गई थी। डीबीटी 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। नंबर 1 माइंडफुलनेस है, नंबर 2 डिस्ट्रेस टॉलरेंस है, नंबर 3 इमोशनल रेगुलेशन है, नंबर 4 इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस है। माइंडफुलनेस मतलब इस पल में जीना, पूरे होश के साथ जीना। इसे डीबीटी का दिल भी कहा जाता है क्योंकि बाकी सभी स्किल्स को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए माइंडफुलनेस का होना तो बेहद ज़्यादा आवश्यक है। यह कोई वो रहस्यवादी या धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक वैज्ञानिक टेक्निक है। अक्सर हम अपने अतीत की गलती या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं, पर माइंडफुलनेस हमें अब में वापस लेकर आती है। माइंडफुलनेस का मतलब है हर चीज को ऐसे देखना जैसे आप किसी पिक्चर गैलरी में खड़े हों। आप अपने सामने एक खूबसूरत पेंटिंग या चित्र को देख रहे हैं, आप इसे गौर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, रंग, आकृति, भाव, हर छोटी छोटी बात को आप इसे डिस्क्राइब करते हैं। ये नीला है, ये शांत है, ये भावनाओं से भरा हुआ है। उसी तरह जब कोई भावना आती है जैसे गुस्सा, डर, दुख, उसे भी ऐसे ही देखिए जैसे वह सिर्फ एक तस्वीर है जो कुछ देर के लिए आपके सामने आई है। बस देखिए, महसूस कीजिए, पर उससे जुड़िए नहीं। आपने बस अपने 5 संवेदी अंगों को एक्टिवेट रखना है। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या सूंघ रहे हो, क्या टेस्ट कर रहे हो, सारा फोकस इसी पे रखना है। बिल्कुल नॉन जजमेंटल होकर, बिना सोचे कि यह गलत है या सही है। यहां पर आप 5 4 3 2 1 वाली तकनीक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इमीडिएटली आपने 5 चीज़ों को देखना है, 4 चीज़ों को महसूस करना है, 3 चीज़ों को सुनना है, 2 चीज़ों को सूंघना है और 1 चीज़ का टेस्ट करना है। जब आप खुद को देखना शुरू कर देते हैं, आपको समझ आ जाता है कि आप भावनाएं नहीं हैं, बल्कि आप भावनाओं के साक्षी हैं। आप उसके विटनेस उसको कर रहे हैं। अब बात करते हैं डीबीटी के दूसरे स्तंभ के बारे में। यह है डिस्ट्रेस टॉलरेंस। जब जिंदगी में तूफान आता है, हम या तो बह जाते हैं या टूट जाते हैं। डीबीटी हमें सिखाती है कि तूफान में कैसे खड़े रहना है। डिस्ट्रेस टॉलरेंस का उद्देश्य यह है कि जब जीवन में कोई कठिन, दर्दनाक या तनावपूर्ण स्थिति आए तो हम बिना कुछ गलत किए, बिना खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए, उस सिचुएशन को झेल सकें और पार कर सकें। यहां आप इमोशंस को तुरंत शांत करने के लिए टिप स्किल का प्रयोग भी कर सकते हैं। TIPP। T फॉर टेम्परेचर यानी कि चेहरे पे ठंडे पानी के छींटे मारिएगा। I फॉर इंटेंस एक्सरसाइज, कम से कम 20 मिनट तक दौड़ें या कोई तेज शारीरिक कसरत करें। P फॉर पेस्ड ब्रीदिंग यानी कि धीमी गहरी सांसें लेनी है, ज्यादा सांस नहीं लेना है। P फॉर पेयर्ड मसल रिलैक्सेशन, शरीर के अंगों को कसिएगा फिर ढीला छोड़िएगा, कसिएगा फिर ढीला छोड़िएगा। इससे बायोलॉजिकली आपका शरीर डिस्ट्रेस के दौरान शांत रहेगा। जब बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, जब कोई अपना आपको छोड़कर चला गया हो, जब किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो, जब अचानक कोई बुरी खबर मिल जाए, तब आपने डीबीटी की एक्सेप्ट टेक्निक भी अपनानी है।
ए फॉर एक्टिविटीज, ध्यान भटकाने वाली गतिविधियां करनी है। सी फॉर कंट्रीब्यूटिंग, किसी की मदद करनी है। सी फॉर कंपैरिजंस, अपने से ज्यादा कठिन हालात में रहने वाले लोगों के बारे में सोचना है। ई फॉर इमोशन, दूसरी भावनाओं को एक्टिवेट करना है, जैसे कि कॉमेडी देखना, गाना सुनना। पी फॉर पुशिंग अवे, मन में उस घटना को थोड़ी देर के लिए दूर धकेलना है। टी फॉर थॉट्स, उसी समय दिमाग में कुछ और चीजें लेकर आनी हैं, जैसे पहेलियां हैं, गिनती आदि है। इन तकनीकों से आप संकट के समय में भी संतुलन महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप संतुलित हैं। अब बात करते हैं डीबीटी के तीसरे स्तंभ की। यह इमोशनल रेगुलेशन है। भावनाएं गाड़ी का इंजन है, लेकिन अगर वे कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो हादसा हो सकता है। डीबीटी हमें सिखाती है कि भावनाओं को कैसे पहचाना जाए, कैसे उन्हें समझा जाए और कैसे उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाए कि हमें भी नुकसान ना पहुंचे। इसमें मुख्य रूप से हम 2 स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, ऑपोजिट एक्शन, जो भावना कहे उसके उलट करें। जैसे डर लग रहा हो तो बहादुरी से बात कीजिएगा, गुस्सा आ रहा हो तो शांत रहकर बात कीजिएगा। नंबर 2, चेक द फैक्ट्स, भावना से पहले तथ्य देखना, क्या वाकई में ही मुझे कुछ तंग किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूं। क्या हम ओवर जनरलाइजेशन या नेगेटिव थिंकिंग तो नहीं कर रहे हैं। भावनाओं को आपने अपना दोस्त बनाना है, यही इमोशनल रेगुलेशन है। इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, यह डीबीटी का चौथा स्तंभ है, यानी रिश्तों को संभालना। रिश्ते हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं, लेकिन जब हम गुस्से या डर में होते हैं तो सबसे ज्यादा रिश्ते ही टूटते हैं। रिश्तों में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना, ना कहना सीखना, सीमाएं तय करना, दूसरों के साथ संतुलन पूर्ण और सम्मानपूर्वक ढंग से बात करना, व्यवहार करना, अपनी भावनाओं को पहचानना और नाम देना इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस है। जब हम बार बार हाँ कह देते हैं जबकि हमारा मन ना कहना चाहता हो, जब लोग हमें इस्तेमाल करते हैं या हमारी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, जब हम रिश्तों में या तो बहुत ही दब्बू बन जाते हैं, सबमिसिव बन जाते हैं, या बहुत आक्रामक हो जाते हैं, जब हम दूसरों से कुछ मांगना होता है लेकिन गिल्ट या डर के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जब हम अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को छुपा लेते हैं, इस सब के लिए डीबीटी में एक खूबसूरत टेक्निक है, डियर मैन, जो आपको सिखाती है अपने हक की बात करना बिना गुस्से या झुकाव के। डी फॉर डिस्क्राइब, स्थिति को स्पष्ट बताइए। ई फॉर एक्सप्रेस, अपनी भावना को जताइएगा। ए फॉर असर्ट, जो चाहिए उसे साफ रूप से कहिएगा। आर फॉर रेनफोर्स, यानी कि सामने वालों को सुनने की वजह बताइएगा। एम फॉर माइंडफुल, विचारों को भटकने मत दीजिएगा। ए फॉर अपीयर कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी दिखाई दीजिएगा। एन फॉर नेगोशिएट, यानी कि जरूरत हो तो बातचीत के लिए भी तैयार रहिएगा। इससे ना सिर्फ आप अपने रिश्तों को बचाते हैं बल्कि उन्हें मजबूत भी करते हैं। याद रखिएगा, डीबीटी सिर्फ एक थेरेपी नहीं है, ये जीने की कला है। यह सिखाती है कैसे खुद को समझा जाए और कैसे दर्द में भी मुस्कुराया जाए और कैसे रिश्तों को प्यार से सींचा जाए। अगर आपको ये बातें अपनी जिंदगी में जरा सी भी सच लगती हैं तो इस वीडियो को किसी अपने के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेंटल हेल्थ की यात्रा में आप मेरे साथ अभी तक नहीं हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे हम सफ़र बनिएगा और एक शानदार जिंदगी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइएगा।